इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, इसी को हम कहते हैं एलसीएम। उसके बाद ये x सारा बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, जब मुकम्मल टर्म कॉमन आती है पीछे क्या बचता है, 1 बचता है। वही बात कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, और खुदा अकेला है। तो दोनों हमारी कंडीशन पूरी हो गई, प्लस का 4 आ गया मल्टीप्लिकेशन से और माइनस का 4 आ गया एडिशन से। ठीक है, तो हमने बनाना 4, तो यहाँ पे हम करते होते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जाए, 2 को 2 से, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा माइनस 4 का स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, उसके एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन 1 में HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड और क्वेश्चन 2 में HCF बाय डिवीजन मेथड। तो हमारे पास HCF के 2 मेथड थे, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज से हम एलसीएम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास एलसीएम का एक ही मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब भी एलसीएम की बात आएगी, एलसीएम का हमारे पास एक ही मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था। काम तकरीबन वही है, थोड़ा सा जो है डिफरेंस है वो हम देखते हैं, तकरीबन क्वेश्चन 1 वाला काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम का जो हमारे पास वर्ड है उस किसकी एब्रिविएशन है, एलसीएम। एल से मुराद होता है लोएस्ट या लीस्ट भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, लोएस्ट भी हो सकता है या लीस्ट भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, कम से कम। ठीक है, लोएस्ट या लीस्ट भी हो सकता है। सी से कॉमन, वही बात जिस तरह ICF में था कॉमन, वहाँ पे था कॉमन फैक्टर, यहाँ पे क्या है, M से मल्टीपल। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये हमारे पास इसका मुकम्मल जो है वर्ड है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बिल्कुल HCF की तरह हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, नंबर 1 पे मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीप्लाई से निकला है, आप जानते होंगे जिस तरह आप पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के टेबल। तो मल्टीपल वही चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी नंबर के मल्टीपल फाइंड करने हैं, मैंने 4 के मल्टीपल फाइंड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को 2 से, 4 को 3 से, इस तरीके से जो 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है वही हमारे पास क्या होते हैं, 4 के मल्टीपल। 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 2 8, 4 टाइम 3 12, इस तरह चलते जाएंगे। 4 टाइम 4 इज 16, 4 टाइम 5 इज 20, इस तरीके से आपके ये मल्टीपल चलते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। पहली बात मल्टीपल, यानी 4 को हमने नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सारे क्या आते हैं, मल्टीपल आते हैं हमारे पास। उसके बाद बात आ रही है सेकंड पे, इसको अगर आप साथ मिला लें, कॉमन। अब वही बात कि कॉमन क्या होता है, कॉमन जब 2 चीज़ों में से या 2 से ज़्यादा में से जो चीज़ सेम आ रही है, एक जैसी आ रही है, उसको हम कॉमन कहते हैं। तो जब कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे तो हम 2 नंबर्स के मल्टीपल जो है देखेंगे, उनमें से कॉमन कौन कौन से हैं। जिस तरह हमने 4 लिया है, इस तरह हम 8 ले लेते हैं। हमारे पास एक नंबर 8 है, इसके मल्टीपल कौन से होंगे, 8 1 इज़ 8, 8 2 आर 16, इस तरीके से 8 3 आर 24, इस तरीके से आप चलते जाएँ, 8 4 32। ये हमारे पास किसके मल्टीपल हैं, 8 के मल्टीपल। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है मल्टीपल आ गए 4 के 8 के। जब कॉमन मल्टीपल की बात होगी तो वो मल्टीपल जो दोनों के सेम है। अब देखें 4 जो है सिर्फ 4 का मल्टीपल है, 8 का नहीं है। 8 देखें दोनों का मल्टीपल है, तो 8 जो है कॉमन मल्टीपल है दोनों का। ठीक हो गया। उसके बाद 12 जो है मल्टीपल नहीं है दोनों का कॉमन, 12 सिर्फ 4 का है। उसके बाद 16 अगर आप देखें तो 16 कॉमन मल्टीपल है दोनों का। ठीक है, इस तरीके से जो नेक्स्ट नंबर आएगा हमारे पास, आई थिंक वो 24 आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कॉमन मल्टीपल है। चलिए यहाँ पे हम 24 राइट कर देते हैं, 4 का मल्टीपल नेक्स्ट 24 होगा, तो ये भी क्या हमारे पास कॉमन है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई कॉमन मल्टीपल। क्या हो, सो आपको समझ आ गई होगी ये मल्टीपल। उसके बाद कॉमन, अब कितने कॉमन मल्टीपल हैं, 8 16 24 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, अब हमने क्या करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कौन से हमारे पास, 8 16 एंड 24 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएंगे। ये हमारे कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, 8 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 24 है, इस तरीके से जो कॉमन मल्टीपल चल रहे हैं। ठीक है, बट जो सबसे कम है वो कौन सा है, पहला 8 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, इसी को हम कहते हैं एलसीएम। ठीक है, मेथड कौन सा होता है इसका, फैक्टराइजेशन, जिस तरह हमने HCF फाइंड किया था, फैक्टराइज करते हैं। ये तो मैंने वैसे आपको बताया है कॉमन मल्टीपल मेथड से, बट इसका असल मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन। हम फैक्टर निकालते हैं, फिर वहां से कॉमन निकालते हैं, और जो अनकॉमन होता है वो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका जो बेसिक फार्मूला है वो क्या होता है, कि हमने कैसे जो है एक्सप्रेशंस का एलसीएम फाइंड करना है। तो हमारे पास मेन फार्मूला क्या है इसका वो देखते हैं। सो आई होप सो आपको बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम का। अब हम देखते हैं कि हमने एलसीएम फाइंड कैसे करना है। तो पहला काम तो क्या करना है, आपने जो है गिवन एक्सप्रेशन जितनी भी होंगी उनको फैक्टराइज कर लेना है, उनके फैक्टर्स फाइंड कर लें जिस तरह हमने आईसीएफ में किया था, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वहां पे था सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, आईसीएफ में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यही था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स के साथ साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। यहाँ पे दो चीजें आ जाएंगी, सिर्फ कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, जो नॉट कॉमन है या नॉन कॉमन, अनकॉमन भी कह सकते हैं या नॉन कॉमन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर, दोनों हम यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो उनको मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो ये हमारे पास इसका बेसिक फार्मूला होगा। सो आई होप सो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा, एलसीएम क्या होता है, इसको हमने कैसे फाइंड करना है। तो अब हम चलते हैं इसके जो हमारे पास पार्ट हैं, क्वेश्चन हैं, वो सॉल्व करते हैं और उनका एलसीएम फाइंड करते हैं। सो आई होप सो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा एलसीएम का। अब हम चल रहे हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ और पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट है 2a²b, सेकंड है 4ab² और थर्ड है 6ab। क्या करना है, हमने एलसीएम फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला काम क्या है, इनको हमने फैक्टराइज करना है। अब देखिए ये सिंगल टर्म वाले हैं तो डायरेक्टली हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास क्या है, 2a²b, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं डायरेक्टली। 2 के फैक्टर निकालें तो इसके तो सिंपल 2 ही आ जाएगा। उसके बाद a² मतलब a जो है हमारा 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो b है सिंपल वो एक आ रहा है तो b सिंपल आ जाएगा। उसके बाद सेकंड देखिए हमारे पास क्या है, 4ab² है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे आप। 4 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे आप, 2 टाइम्स 2, जिस तरह आप सिंपल फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, a सिंपल है और b² मतलब b जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। और थर्ड हमारे पास जो लास्ट है टर्म वो कौन सी है, 6ab, ठीक है। तो 6 के फैक्टर निकालें, क्या आएगा, 2 3 6 आता है तो 2 टाइम्स 3 आ जाएगा पहले नंबर के फैक्टर। उसके बाद ab है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे a और b, ओके हो गया। तो ये हमारे पास जो है तमाम जो टर्म्स थी, एक्सप्रेशन थी वो फैक्टराइज हो गई हैं। अगला काम क्या है, हमने फाइंड करने हैं सबसे पहले कॉमन फैक्टर, उसके बाद जो अनकॉमन होगा ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो चेक करें ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सब में कॉमन आ रहे हैं। पहला स्टेप क्या करना है, ऐसे फैक्टर जो सब में कॉमन आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे 2 देखें तो 2 सब के अंदर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पे सर्कल लगा देता हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए इसको आइडेंटिफाई करना, ओके हो गया। उसके बाद चेक करें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सब में है। अब 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है, मतलब नंबर हमारा एक ही है, ओके। उसके बाद वेरिएबल पे आ जाए, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ए इनमें से आप ये ले लें या ये आपकी मर्जी है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला इसके सामने वाला ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये कॉमन आ गया। उसके बाद देख लें कौन सा है, ए तो कॉमन नहीं है। नेक्स्ट बी देखें, बी तीनों में है तो ये वाला बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों के अंदर कॉमन आ जाएगा। तो आई होप सो ये हमारे सारे जो कॉमन फैक्टर हैं कंप्लीट हो चुके हैं। देखें 2 सब में से कॉमन, ए सब में से कॉमन, बी सब में से कॉमन। एक और बात, अगर 2 में से कॉमन आ रहे हो, फॉर एग्जांपल 2 यहाँ और यहाँ है, इधर भी क्या करेंगे, कॉमन लेंगे आप लोग। अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता फिर हम क्या इसको भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये हमारा कॉमन, ये कॉमन और ये कॉमन, बाकी में किसी में कॉमन नहीं आ रहा। तो इधर ए है, इधर बी है, इधर 2 है, इधर 3 है, सारे डिफरेंट हैं। तो ये हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब फर्स्ट जो पार्ट है मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, पहले लेंगे कॉमन फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स। हमारे पास कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये हम निकाल लेंगे कॉमन फैक्टर। यहाँ पे वो कौन से हैं, ये हमारे पास 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप नेक्स्ट कॉमन फैक्टर ए के साथ, 2 टाइम्स ए, और उसके बाद आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे क्या आ गए, यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या लेनी है हमने, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर या अनकॉमन फैक्टर। उसके बाद हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर या अनकॉमन फैक्टर, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट में मुकम्मल डिटेल लिखवा रहा हूँ, बट जो अगले पार्ट होंगे वो मैं डायरेक्ट करवा दूंगा आपको, क्योंकि इतनी राइटिंग जो है हर सवाल में करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, नॉन कॉमन कौन से हैं जो रह गए हैं। एक हमारा ए रह गया था, इसको राइट कर दें। उसके बाद आपका ये 2 रह गया था,
2 मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद ये आपका 3 रह गया था, 3 मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद ये आपका b रह गया था। तो ये हमारे पास क्या है, अनकॉमन फैक्टर हैं। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लें, क्या बन जाएगा, या इन सबको हम इकट्ठे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का फॉर्मूला, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ CF, CF से क्या मुराद है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। उनको मल्टीप्लाई करना है आपने प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर या अनकॉमन फैक्टर, ठीक है, नॉन CF नॉन कॉमन फैक्टर। अब हमारे कॉमन फैक्टर कौन से हैं, देखें 2 मल्टीप्लाई B, उसको अब यहाँ पे राइट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई B, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने जो हमारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं यहाँ पे A मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई B। ओके हो गया। अब यहाँ पे आप नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, वेरिएबल्स को वेरिएबल से। अब नंबर कौन से हैं हमारे पास, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 3 क्या बन जाएगा 12। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर 12 आ गया। और वेरिएबल कौन से हैं, A भी हैं। अब A हमारे पास 2 टाइम है, इसका मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। और B हमारे पास 2 टाइम्स है, तो B भी क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम है फर्स्ट पार्ट का। तो एलसीएम इज इक्वल टू 12 A स्क्वायर B स्क्वायर। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो है मुकम्मल डिटेल से करवाया है ताकि आप कंसेप्ट क्लियर हो कि आपने कैसे सॉल्व करना है इसको। तो आप हर पार्ट में चाहें तो ये वाला काम कर सकते हैं, अलग अलग राइट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया है, इसको हम अरेज कर देते हैं क्योंकि ये हमारा सोल्यूशन के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी सारा आपका ये वाला जो है सोल्यूशन है, ठीक है, ये वाला। तो आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। तो बाकी अगले पार्ट्स में यही काम करना है, हमने फैक्टराइज करना है और फिर हमने कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब एचसीएफ में क्या था, सिर्फ हम कॉमन फैक्टर निकालते थे, ये हमारा एचसीएफ है, देखें 2A भी हमारा क्या यहाँ पे एचसीएफ है, बट जो अनकॉमन फैक्टर है ये वाले वो मल्टीप्लाई होकर एलसीएम को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में 2 एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट है x² + x और सेकंड है x³ + x²। तो क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है, x² + x है। तो यहाँ पे इसको राइट करेंगे हम x² + x को और इसको फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज कैसे करना है इसको, आपको बताया था कि जो फैक्टराइजेशन का मेथड है, अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम अब बाकायदा मेथड यूज़ करेंगे कॉमन फैक्टर वाला, या ट्राइनोमियल होगी तो उसको जो है हम यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड, और बाकी फार्मूला से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मेथड अप्लाई होगा। अगर सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं, बट यहाँ पे देखें पहले की कोशिश करें आप कॉमन लेने की, क्या दोनों में कॉमन है कोई। अब देखें यहाँ x क्या है, यहाँ x है, x तो कॉमन है, दोनों में सेम है, तो यहाँ पे हम एक x कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक x आप कॉमन निकाल लें, पीछे क्या बचता है, यहाँ से x² था तो यहाँ पे एक x पीछे बच गया, फिर प्लस का साइन आएगा, उसके बाद ये x सारा बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, जब मुकम्मल टर्म कॉमन आती पीछे क्या बचता है, 1 बचता है। वही बात कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, और खुदा अकेला है। उसके बाद ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। अब देखिए मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, x है, x + 1 है। और नेक्स्ट को देखिए हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, x³ + x²। यहाँ पे देखें तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से x² कॉमन आ सकता है, ठीक है, x² क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ पे x³ है, तो यहाँ से हमारे पास x² कॉमन आएगा, यानी x की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। पीछे ब्रैकेट के बाद क्या आना है, x3 था तो 2x बाहर आ गए, यानी x की पावर 2 बाहर आ गए, पीछे क्या बचेगा, सिंपल x बचेगा, और प्लस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से x² सारा कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, 1 बचा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अब देखिए ये तुम्हारे पास सिंपल था, बट यहाँ पे x² है, x² क्या होता है, x टाइम x होता है, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, इसको आगे भी लिख सकते हैं आप लोग, x टाइम x, यानी x² मतलब क्या होता है, x को मल्टीप्लाई करें x से और उसके बाद मल्टीप्लाई करें इसको x + 1 से, तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है। ओके अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। हमारा एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आप डायरेक्ट मैं करवा रहा हूँ आपको, आप डायरेक्ट जो है इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मीन CF मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करें कौन से कॉमन फैक्टर हैं। देखें x दोनों के अंदर है,
x हमारा कॉमन आ गया। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको ठीक कर सकते हैं लेड पेंसिल से, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये हमारा यहाँ पे शामिल हो गया है। अब ये कॉमन हो गया, उसके बाद ये वाला x तो कॉमन नहीं है, ठीक है। x+1 ये सारा फैक्टर है मुकम्मल हमारे पास, ये भी क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर आ गया x मल्टीप्लाई बाय x+1, ये कॉमन फैक्टर है। उसके बाद अनकॉमन फैक्टर कौन सा है, एक ही फैक्टर बचता है, ये दोनों आ गए और ये दोनों आ गए, पीछे का x बचता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। अब x+1 तो डिफरेंट है, x और x आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x को मल्टीप्लाई करें x से, पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, x² बन जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा इसका, x+1। तो यही हमारा क्या है, LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप सो बुक पे आपका आंसर इसी फॉर्म में होगा, x² इंटू x+1। तो ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट का LCM है। आप चाहें तो अलग जो है कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में भी दो एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट कौन सी है, a² माइनस 4a प्लस 4, और सेकंड है a² माइनस 2a। तो दोनों को फैक्टराइज करना है पहले एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो हम फर्स्ट इसको फैक्टराइज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइनोमियल है, ठीक है, a² माइनस 4a प्लस 4। तो पहला काम आपने क्या करना है, कोशिश करनी है सब में से कॉमन लेना है। अब देखें सब में से कॉमन तो नहीं आ सकता। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि हमारे पास यहाँ पे a² है, यहाँ पे a है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये एक ट्राइनोमियल है, इसके अंदर 3 टर्म है। तो क्या हम इसको इस सेंटर वाले टर्म को स्प्लिट करके, जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, वहाँ उससे कर सकते हैं। तो हम उससे ट्राई करेंगे। अदरवाइज हमारे पास लास्ट ऑप्शन कौन सा, फार्मूले वाला है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, a² प्लस माइनस 4a प्लस 4। तो हम इसको उस मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर कौन सा हमारा, नंबर हमारा 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से, हमारे पास क्या बनता है, 4 बनता है। मैं यहाँ पे रफ जो है राइट कर रहा हूँ इस लेफ्ट साइड पे। 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से, हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, 4 बने, जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या बने, माइनस का 4 बने। तो क्या इस 1 4 से हमारे पास प्लस का 4 बन सकता है, नहीं बन सकता। 1 प्लस 4 हमारा 5 बनेगा, क्योंकि माइनस तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे 2 की तरफ। 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 4 आता है। तो मल्टीप्लाई से 4 बन गया, ओके है। क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं, 2 प्लस 2 4 बनता है हमारे पास, बिल्कुल बनता है। बट ये बनता है पॉजिटिव का, हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें दोनों में, तो माइनस टाइम माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगेन पॉजिटिव 4 आ जाएगा, तो हमारी मल्टीप्लाई वाली शर्त पूरी हो गई। और अगर हम यहाँ पे -2 और -2 लगा दें, आंसर क्या आता है, -4 आता है। तो दोनों हमारी कंडीशन पूरी हो गई। प्लस का 4 आ गया मल्टीप्लिकेशन से, और माइनस का 4 आ गया एडिशन से, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर कौन से हैं, -2 है, -2। तो आपका a² एज इट इज आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको स्प्लिट कर देना इस फॉर्म में, -2a -2a, ओके, और प्लस 4 वैसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 4 टर्म बन गई हैं। फर्स्ट 2 से कॉमन निकालें, सेकंड 2 से कॉमन निकालें। तो फर्स्ट से क्या कॉमन आता है हमारे पास, यहाँ पे a² है, यहाँ पे 2a है, तो a कॉमन आता है, a कॉमन निकाल लें। पीछे क्या बचता है, a² में से a कॉमन आया, तो एक a बच गया। -2a में से एक बाहर निकाल लें, 2 बचता है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन है, तो आप बिल्कुल बगैर सोचे समझे यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए कॉमन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 2a है और 4 है, तो क्लियरली 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ क्या बचाना है, 2 बचाना है। 2 टाइम 2 4 होता है, तो हम उस नंबर को कॉमन लेंगे जो हमारा ये वाला पेयर बनाए, ठीक है। तो 2 कॉमन लें, पीछे क्या बनता है हमारे पास, -2 बाहर आ गया, पीछे प्लस का ये बन गया, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 टाइम्स 2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये हमारे पास यहाँ से 2 जब कॉमन आएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ हमारे पास a -2 सेम फैक्टर हैं, इनको आप कॉमन निकालें, पीछे क्या बचता है, ये वाला a और ये -2, ये भी क्या बन गया, a -2 बन गया। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया पहला, ओके। उसके बाद हम सेकंड को फैक्टराइज करते हैं। सेकंड में आपने पहला काम यही करना है, आपने उसमें से कॉमन लेने की कोशिश करनी है। अब देखिए 2 टर्म है इसके अंदर, अगर आप गौर करें तो a² -2a यहाँ से कॉमन आ सकता है, a हमारा कॉमन आ जाए, पीछे क्या बचता है, यहाँ से a² में से a गया तो a बच गया, -2a में से हमारा a गया तो क्या बचा, 2 बचा। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय a -2, ओके हो गया। अब क्या करना है आपने इसके फैक्टर राइट कर लेने हैं यहाँ पे, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए। हमारी पहली एक्सप्रेशन कौन सी थी, जो हम ऐसे मेथड अप्लाई करते थे, याद होगा आपको, a² -4a प्लस 4। ये किसके बराबर है, इसके फैक्टर कौन से हैं, इसके फैक्टर हैं a -2 एंड a -2, ओके। उसके बाद हमारे पास सेकंड कौन सी है, a² -2a, इसके फैक्टर कौन से हैं हमने निकाल लिए, a इंटू a -2,
a इंटू ए माइनस टू। अब यहाँ पे गौर करें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ ये वाला है, ये कर लें आपकी मर्जी है या ये कर लें आपकी मर्जी है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ, ये हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, आप ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। और ये दो क्या है, अनकॉमन फैक्टर है। एलसीएम कैसे आता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर कौन सा हमारा, ये वाला a माइनस टू, ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है अनकॉमन फैक्टर से, कौन से हैं, a है और a माइनस टू है, इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई का आंसर क्या आएगा। अब देखें यहाँ पे a तो सिंपल है, a हमारा वैसे आ जाएगा और a माइनस टू मल्टीप्लाई a माइनस टू क्या बन जाएगा, a माइनस टू का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ चुका है। अब देख लें बुक के अंदर कौन सा आंसर है, ये वाला है, इसको मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर होगा इसका, a इंटू ए माइनस टू स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसका आंसर आप कंफर्म कर लें कि बुक के अंदर कौन सा आंसर आता है। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया एलसीएम का a इंटू ए माइनस टू होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि ये टू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेम, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया, आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। हमारे पास यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशंस हैं, x रेज़ पावर 4 माइनस 16 एंड x रेज़ पावर 3 माइनस 4x। दोनों को पहले फैक्टराइज करना है एलसीएम फाइंड करने के लिए, तो फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फर्स्ट एक्सप्रेशन पे गौर करें, हमारे पास है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16। अब यहाँ पे क्या सब में से कॉमन आ सकता है, दोनों में से तो कोई नंबर कॉमन नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद तीन टर्म भी नहीं है। अब देखें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, x की पावर 4 माइनस 16, तो ये भी किसी न किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, तो फार्मूला हमारे पास बन सकता है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि दो टर्म है इसके अंदर। तो हमारे पास ये किसका स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लिखें, ऊपर 2 लिखें और यहाँ पे स्क्वायर लिखें, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी कि ये वाला बन जाएगा, और यहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, ये वाला बन जाएगा। यहाँ पे तो क्लियर है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ये तो ओके हो गया। अब यहाँ पे हम कौन सा जो है वेरिएबल लिखें, कौन सी टर्म लिखें कि हमारा x4 बन जाए, तो यहाँ पे वेरिएबल तो हमारा x आएगा, उसमें कोई शक नहीं है, वेरिएबल हमारा क्या आएगा, x आएगा। तो हमने बनाना 4, तो यहाँ पे हम करते होते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाए, 2 को 2 से, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर आएगा माइनस 4 का स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, ओके हो गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे मैं अगेन राइट कर देता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो होता है हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये हमारा फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, तो ये हमारा गिवन है, इसको फैक्टराइज करना है, तो हमारा आ जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब a कौन सा हमारा x स्क्वायर है यहाँ पे, और b कौन सा 4 है, तो a प्लस बी आ जाएगा। उसके बाद a माइनस बी, यानी x स्क्वायर हमारा a है और 4 हमारा b है, ये हमारे पास आ गया। आप देखें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर माइनस 4 आ गया। आप चाहें तो मजीद इसका फैक्टराइज कर सकते हैं, यहाँ फार्मूला बन सकता है हमारा एक, ठीक है। अगर ऐसे भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है, पढ़ा रहे ऐसे, देखेंगे हम मौके के हिसाब से कि हमारे कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं। चलिए इसको कर लेते हैं, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर फाइंड कर लें, तो ये हमारा फैक्टराइज नहीं हो सकता पहले वाला। जो सेकंड है, अगेन हमारे पास क्या बनता है, एक और फार्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक और फार्मूला बना लेते हैं, यानी अगर हम यहाँ पे लगा लें x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, ये वाला फार्मूला बन जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारे पास इसके फैक्टर कौन से आ जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, a माइनस b, ये a है ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b, यानी x प्लस 2 आएगा और क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा। तो ये हमारे पास जो है मुकम्मल फैक्टराइज हो चुका है। ये वाला फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता था, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। तो ये हमारे फैक्टर फर्स्ट टर्म के आ गए, फर्स्ट एक्सप्रेशन के। उसके बाद सेकंड पे जाते हैं, हमारे पास सेकंड में क्या है, x क्यूब है, x रेज़ पावर 3 माइनस 4x है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपने देखना है क्या सब में से कॉमन ले सकते हैं। अब देखें x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अगर आप x को कॉमन निकाल लें, पीछे क्या बचता है, यहाँ x 3 था, x कॉमन आया, पीछे क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया। उसके बाद माइनस x को बाहर निकालें, पीछे क्या बचता है, 4 बचता है, ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब अगेन चेक करें क्या ये फैक्टराइज हो सकता है। अब देखें ये वाला दोबारा हमारा इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको आप फैक्टराइज कर लें मजीद, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये बन जाएगा हमारा x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो हमने पहले काम किया ये वाला। तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी यानी x प्लस 2 और क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स आ गए इसके। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के फैक्टर्स चेक करते हैं, राइट कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन x4 माइनस 16, इसके फैक्टर कौन से आए हैं, एक हमारे पास आया है x स्क्वायर प्लस 4 और एक हमारे पास आया है x प्लस 2 और उसके बाद आया है x माइनस 2, ये इसके फैक्टर आ गए।
उसके बाद यहाँ पे कौन से फैक्टर हैं, कौन से टर्म है हमारे पास, x रेज़ टू पावर 3 माइनस 4x। इसके फैक्टर कौन से आ गए हमारे पास, x, एक x है, उसके बाद x प्लस 2 है, और क्या है x माइनस 2 है। अब चेक करें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो आई थिंक कॉमन फैक्टर हमारे आ रहे हैं ये वाले, एक x प्लस 2 है, ठीक है, मैं यहाँ पे हल्का सा सर्कल लगा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये हमारा कॉमन फैक्टर है x प्लस 2, और ये भी हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है x माइनस 2 x प्लस 2 दोनों जो है, सॉरी मैंने x प्लस 2 बोल दिया था, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है, ये वाला और ये वाला। पीछे क्या बचता है, ये वाला बचता है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन से हैं, x प्लस 2 और x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 2 एंड x माइनस 2, ये कॉमन फैक्टर आ गए। उसके बाद क्या करना है, हमारे अनकॉमन फैक्टर कौन से, दो ही बच गए, एक ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे x आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ओके हो गया, ये हमारे पास जो है एलसीएम का फार्मूला आ गया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगेन फार्मूला बन सकता है हमारा। ये काम अगर आप ना भी करें ये वाला, तो आपका डायरेक्ट ये वाले कॉमन फैक्टर बन जाएंगे, बट हमने फैक्टराइज करना है इसको पहले, तो ये आपने पूरा फैक्टराइज करना है, कोशिश करनी है। अब दोबारा ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे x प्लस 2 x माइनस 2 दोबारा क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4, ठीक हो गया। और हमारा x है और क्या है, x स्क्वायर प्लस 4 है, तो हम इनको दोनों को साथ लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4, और x को साइड पे कर देते हैं। अब देखिए दोबारा हमारा क्या बन रहा है, ये वाला फार्मूला, अगर आप यहाँ पे देखें x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4, इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें तो ये वाला x4 माइनस 16, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर दोबारा आ जाएगा x रेज़ पावर 4 माइनस 16, और साथ क्या है x है, x को आप चाहें तो फ्रंट पे ले आएँ, तो ये हमारे पास जो है एलसीएम आ गया इसका, x इंटू x रेज़ पावर 4 माइनस 16, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है एलसीएम का, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत इजी है, सिर्फ फैक्टर फाइंड करने हैं और उसके बाद कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास 4 पार्ट हो गए। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो फाइनली आ गया हमारा लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बिल्कुल ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसके अंदर 3 एक्सप्रेशंस हैं और आंसर में हमने थोड़ी सी ट्रिक करनी है इसके अंदर, बुक के आंसर को मैच करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, 16 माइनस 4x स्क्वायर, सेकंड है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, और थर्ड है 4 माइनस x स्क्वायर। तो उसको पहले फैक्टराइज करते हैं हम, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं ज़रा साइड पे, क्योंकि 3 टर्म्स हैं हमारे पास, 3 एक्सप्रेशंस हैं। पहली हमारी कौन सी है, 16 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गई 16 माइनस 4x स्क्वायर फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब इसको फैक्टराइज करना है। देखिए यहाँ पे कॉमन आ सकता है, सबसे पहले कोशिश करें कॉमन लेने की। अब देखिए यहाँ 16, यहाँ पे 4 है, तो 4 कॉमन आ सकता है यहाँ से। पहला हमारा काम ये हो गया कि हमने 4 कॉमन ले लिया। क्या बनना, 4 कॉमन लें 16 से तो क्या बन जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 4 16 होता है, माइनस यहाँ से 4 कॉमन आ गया, क्या बचा, x स्क्वायर बच गया। ओके, ये हमारे पास जो है पहला कॉमन आ गया। उसके बाद कॉमन लेने के बाद आप चेक करें क्या इसको मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखें ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सकता है हमारे पास फार्मूला, ठीक है। अब फार्मूला आपको याद होगा, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ये हमारे पास 4 माइनस x स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये x का स्क्वायर। चलें इसको राइट कर लेते हैं ताकि आप परेशान ना हो जाएं कहीं कि सर ने डायरेक्ट कर दी है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लें दूसरी, और यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर क्योंकि ये 4 है, और यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। ओके, तो अगेन हम फार्मूला ओपन कर देंगे, इसका फैक्टराइज कर देंगे इसको। हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस x यानी a प्लस b और a माइनस b, 2 माइनस x। ये हमारे पास जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए। उसके बाद हम जाते हैं सेकंड पे। हमारे पास सेकंड में क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब देखें यहाँ से कॉमन तो नहीं आ सकता, ठीक है। अब अगला काम क्या है, ये हमारे पास ट्राइनोमियल है, x स्क्वायर x और कांस्टेंट वाली, इसको करना है हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो यहाँ पे आपने नंबर नोट करना है, कौन सा 1 है, यहाँ पे कौन सा माइनस 6 है। तो आपने आ जाना है रफ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर रहा हूँ, अल्लाह करे आपको नजर आए यहाँ पे, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करें किससे, माइनस 6 से, तो क्या आता है, माइनस 6 आता है हमारे पास, ठीक है। अब 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 बने, और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बने, प्लस का। यहाँ पे नंबर कौन सा है, कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे 1 बनाना है हमने। तो मल्टीप्लाई से 6 और एडिशन से सब्ट्रैक्शन से 1। अब 1 और 6 से मल्टीप्लाई तो कर लें, 6 तो बन गया, बट प्लस माइनस करें तो हमारा 1 नहीं बनता। तो हम जाएंगे नेक्स्ट 2 की तरफ। 2 को मल्टीप्लाई करें अगर आप माइनस 3 से तो क्या बनता है, माइनस का 6 बनता है। अब क्या 2 3 से 1 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब अगली बात कि हम 2 माइनस 3 करेंगे या 3 माइनस 2 करेंगे, तो हमें चाहिए पॉजिटिव 1, तो वो किससे आएगा, इससे आएगा 3 माइनस 2 से।
तो ये हमारे दो फैक्टर्स हैं, हम इसको स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर हमारा वैसे आएगा और इसको हम राइट कर देंगे प्लस का 3x और माइनस का 2x, क्योंकि 3 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें -6 तो बन जाता है, और इसको ऐड करें प्लस माइनस तो प्लस का x बनेगा और आगे -6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आएगा और यहाँ से कॉमन आएगा। पहले दो से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा, x स्क्वायर से x कॉमन निकालें, x बचेगा, प्लस 3x से x कॉमन निकालें, 3 बचेगा, और यहाँ से -2 कॉमन निकाल लें क्योंकि यहाँ पे 6 है तो -2 बाहर आ गया, पीछे x बच गया, माइनस कॉमन आया तो ये प्लस बन गया, और 2 टाइम्स 3 क्या होता है 6 होता है हमारे पास। ये वाला फैक्टर सेम होगा x + 3, इनको कॉमन निकाल लें, हमारे पास क्या आएगा x + 3 और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास रिमेनिंग x - 2। ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया है। उसके बाद रह गई हमारी लास्ट थर्ड एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सिंपली एक फार्मूला बन रहा है a² - b², ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास कॉमन कुछ नहीं आ रहा, 2 का स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर, तो ये a² - b² का फार्मूला क्या बन जाएगा a + b और क्या बन जाएगा a - b। तो ये हमारे पास जो है तीनों एक्सप्रेशंस के हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है। पहले के कौन से हैं, 4 × 2 + x 2 - x, सेकंड के हैं x + 3 x - 2, और थर्ड के हैं 2 + x 2 - x। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन सबको राइट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएंगे इस टर्म के, हमारे पास है यहाँ पे 16 माइनस, अब हम जो है फैक्टर राइट कर रहे हैं ताकि हम इसका एलसीएम निकालें। हमारे पास फर्स्ट है 16 - 4x², इसके कौन से फैक्टर है हमारे पास, यहाँ पे आए हुए हैं 4 × 2 + x और क्या हमारे पास 2 - x, इसके फैक्टर आ गए। उसके बाद हमारे पास सेकंड कौन सी है, x² + x और माइनस क्या है 6 है, और इसके फैक्टर कौन से हैं हमारे पास, x + 3 है और क्या हमारे पास x - 2 है। ओके हो गया। और लास्ट कौन सी है हमारी, लास्ट हमारे पास है 4 - x², इसके कौन से फैक्टर है हमारे पास 2 + x और क्या है हमारे पास 2 - x। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर फाइंड करने हमने और अनकॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे हमारे पास जो गौर करें 4 तो कॉमन नहीं है हमारे पास, 4 अनकॉमन फैक्टर है, x + 3 भी तीनों के अंदर नहीं है। अब कॉमन कौन से आएंगे, 2 + x वाला यहाँ पे है, ठीक है, और 2 + x वाला यहाँ पे है, ठीक है, इनमें से कॉमन आ गया हमारे पास। ओके हो गया। उसके बाद 2 - x यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है x - 2। तो अगर हम यहाँ पे इसको 2 - x बना लें या इसको हम बना लें x - 2, इसको बना लें x - 2, ये भी ठीक है, हमारी मर्जी है। अगर हम इसको x - 2 बना लें, इसको x - 2, तो ये कॉमन हो जाएगा, या अगर हम इसी एक को क्या बना लें 2 - x बना लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो दोनों काम आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो पहली बात तो ये हो गई हमारे पास कि आपका जो ये वाला 2 + x है ये हमारा कॉमन है, 2 में से कॉमन है, 3 में से कॉमन नहीं है बट 2 में से कॉमन है। ये मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, या ताकि आप क्लियर हो कि ये 2 में से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है, 4 हमारा अनकॉमन हो गया। अब मसला है इनका, x + 3 तो हमारा सिंपल अनकॉमन है, इनका इशू आ रहा है, ठीक है। इनको हमने किस तरीके से सेम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको अगर हम लिख लें यहाँ पे इस तरीके से, हमारे पास था x - 2, ठीक है, x - 2 था, मैं इसको लिख लूँ -2 + x, बात तो वही नहीं है, x प्लस का -2 माइनस का, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, अगर माइनस बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर हम माइनस बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि ये मल्टीप्लाई नजर आए, और ये वाला प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखें ये हमारे फैक्टर क्या हो गए, सेम हो गए, 2 - x और 2 - x, लेकिन फर्क क्या होगा, ये वाला जो हमारा माइनस है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, इसको माइनस को यहाँ पे इसके साथ लगा देता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। बात समझ आई, हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया हमारे पास, ये वाला 2 - x बन गया। अब देखें ये वाला कॉमन फैक्टर है सब में से, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर सर्कल कर दूँ यहाँ पे हल्का सा, ये हमारा जो है कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 2 - x, ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए, अनकॉमन आ गए, इनको मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम फाइंड करें। एलसीएम हमारे पास कौन सा आएगा, एक तो आपका देखें यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 + x है, एक ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद कौन सा हमारा, यहाँ पे देखें तो 2 - x है, ठीक है, ये कॉमन आ गया। और क्या हमारे पास अनकॉमन एक 4 है, ठीक है, और x + 3 है, तो साथ क्या है माइनस भी है, ये ख्याल रखना है आपने। तो इस वाला जो माइनस है वो यहाँ पे स्टार्ट में लगा दें, ठीक है। चलें 4 भी हमारे पास है, तो चले 4 बाद में लिखते हैं, माइनस यहाँ पे आ गया और 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें,
और अगला हमारा कौन सा रहता है x+3, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा x+3, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए और ये अनकॉमन फैक्टर आ गए, इन वाला माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया डायरेक्ट, ठीक है। जब आप यहाँ पे लगाएं तो ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हमने क्या किया है, सिंपल हमने यहाँ से जो माइनस है वो कॉमन लिया है, ठीक है, कोई और काम नहीं किया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ताकि हमारे जो ये वाले फैक्टर हैं ये सेम हो जाएं, ठीक है। ये आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल स्टेप है कॉमन फैक्टर करने के लिए, हमने माइनस जो है कॉमन लिया ताकि हमारे ये वाले कॉमन बन जाएं। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करें, हमारे पास माइनस वैसे रहेगा। अब ये है a प्लस बी a माइनस बी, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 2 + x 2 - x। अगर आप यहाँ पे देखें ये क्या था हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 4 - x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - x स्क्वायर। और आगे क्या हमारा 4 है, 4 हम क्या करते हैं स्टार्ट में लिख देते हैं, ठीक है, माइनस वैसे रहेगा। और आगे क्या x+3 है, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है। बट अगर आप बुक पे आंसर देखें तो आप माइनस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4 - x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर - 4 होगा। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने माइनस को कॉमन लिया था अब उस तरह हम एक फैक्टर के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा आंसर सेम हो जाए। हमने माइनस खत्म करना है, तो जब हम इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला -4 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा +4 x स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर - 4 बन गया। मैं इसको यहाँ पे दोबारा साइड पर राइट कर लेता हूँ, फाइनल आंसर एलसीएम हमारा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक 4 है हमारे पास, यहाँ पे 4 हम बाहर लिख देंगे और उसके बाद आपका ये है -4 + x स्क्वायर या x स्क्वायर -4, एक ही बात है, x स्क्वायर -4। और उसके बाद क्या हमारा लास्ट फैक्टर कौन सा x+3 है। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। आई होप सो यही आंसर होगा। आई थिंक बुक के अंदर है हमारे पास 4 × 4 - x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक है, या तो अगर हम इसको लिखते हैं इस फॉर्म में माइनस की फॉर्म में फिर तो हमारा ये वाला आंसर बुक के मुताबिक ठीक है, ठीक है, बुक में ये वाला आंसर होगा आपका, बट -4 नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टॉप कर दें इसको और साथ -4 लगा दें, ये वाला आंसर ठीक है हमारा, ठीक है, बुक पे बिल्कुल यही आंसर होगा, बट माइनस नहीं है। अगर आप माइनस को अंदर लेके जाते हैं पॉजिटिव बनाते हैं फिर हमारा ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज होके नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो ये हमारा फर्क आएगा। या अगर हम माइनस में रखें तो हमारे पास आएगा 4 - x स्क्वायर, अगर हम पॉजिटिव में रखें हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर -4 आएगा। तो ये आपने परेशान नहीं होना, दोनों आंसर ठीक है। ये वाला आंसर भी आप निकाल सकते हैं, या अगर आप ये वाला निकालना चाहें बुक वाला, तो बुक वाला में माइनस आई थिंक नहीं है मेरे पास, हो सकता है अगर आपके पास है तो फिर ये वाला जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल ठीक है। ओके, अगर आपने यहाँ तक करना है इसको तो आप बुक पे चेक करके आंसर यहाँ तक इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास आंसर कौन सा आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 4 - x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, वो मेरे ख्याल में गलत है। तो ये करेक्ट आंसर है, तो आपने ये कंफर्म लाजमी करना है, क्योंकि बच्चों का कमेंट आते हैं बाद में आंसर मैच नहीं हो रहा तो कन्फ्यूजन होती है बिल्कुल। तो आपने ख्याल रखना है जो आपका आंसर हो बुक के मुताबिक आपने सॉल्व करना है। बहरहाल मेथड मेरे ख्याल में सही है, आपने चेक करना है, देखना है, कमेंट लाजमी करना है कि हमारे पास कौन सा आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है माइनस वाला, या हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है एंड आई होप सो आपको एलसीएम मेथड ये वाला समझ आ गया होगा, एक ही मेथड एलसीएम का। अब हमारे पास 3 वर्ड प्रॉब्लम रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।